नमस्कार दोस्तों आप लोग एक फेमस कहावत तो सुनी ही होगी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई आपको मोटिवेशनल टॉक नहीं देने वाला हूँ, बल्कि 2-3 बातें सिर्फ करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हमको इस चीज़ को अपने शरीर से ही समझने की ज़रूरत है। आपने अगर कभी मेडिकल चेकअप कराया होगा, आफ्टर 25 और 30 ईयर्स ओल्ड हो चुके होंगे, तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ा होगा ये सब टेस्ट कराने का, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब। तो आप वहाँ पर देखेंगे जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि शुगर का एक रेंज होता है कि फास्टिंग में आपको 70 to 110 होना चाहिए, वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो सब यूनिट को छोड़ दीजिए। और उसी तरह से पोस्ट पीपी जो ब्लड शुगर है वो आपको कुछ 140 मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह का रेंज है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का भी रेंज है। और इस तरह के जितने भी बॉडी में कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, हर एक चीज़ का आप देखेंगे कि एक रेंज है, एक मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। हमारा बीपी का भी एक रेंज है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, 120/80 जो बताया जाता है। तो ये सब मतलब ये नेचर हमारे बॉडी के थ्रू एक तरह से समझिए कि या मेडिकल साइंस हमको एक मैसेज देना चाह रहा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। एक्सेस किसी भी चीज़ का हमारे बॉडी में, चाहे शुगर हमारा अगर ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसी तरह से हमारा बीपी ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, हर एक चीज़ का एक लिमिट में होना अति आवश्यक है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा लोअर साइड में जाता है तब पर भी हमारा हेल्थ ख़राब होगा, अपर साइड में भी ज़्यादा जाता है, लिमिट को क्रॉस भी करता है, तब पर भी हमारा हेल्थ ख़राब होगा। उसी तरह से दोस्तों आप इस नेचर को ले लीजिए या आप अर्थ को ले लीजिए, सोलर सिस्टम को ले लीजिए। हमारी पृथ्वी भी हमारे सूरज के चारों तरफ जो घूमती है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर घूमती है, तब यहाँ पर ये जीवन का विकास हुआ है। ये ऑक्सीजन है, चाहे जो भी जीव जंतु है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ उस लिमिट में है जहाँ पर इन सभी चीज़ों का, जीवों का विकास हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी मून पर इस चीज़ का क्यों विकास नहीं हुआ, मार्स पर या जुपिटर पर, किसी और ग्रह पर क्यों नहीं विकास हुआ? यही सब कारण है। तो दोस्तों नेचर से या इस सोलर सिस्टम से, इस अस्तित्व से, इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये जीवन की सच्चाई है, इस अस्तित्व की सच्चाई है, जिस चीज़ को हम सभी को समझना चाहिए। उसी तरह से अमीरी गरीबी का भी है दोस्तों। ज़्यादा गरीबी भी ठीक नहीं है, ज़्यादा अमीरी भी ठीक नहीं है। ज़्यादा अमीर, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आज के टाइम पे आप देखोगे, स्टॉक मार्केट वाले, यूट्यूबर वाले, मोटिवेशनल टॉक करने वाले, इस तरह के मतलब वो रहते तो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन हमको ऐसे सपने दिखाते हैं जैसे कि वो हमें अमीर बना देंगे, हमें करोड़पति बना देंगे, हमारी जो सैलरी है वो 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट में पहुंच जाएगी। और जबकि वो उनके पूरा जो प्लानिंग होता है वो होता है कि हमसे कैसे वो 8-10 हज़ार रुपये मतलब खींच लें, हमारे कैसे पैसे एक तरह से ठग लें। नहीं तो इस तरह के आप कोर्स करके देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोर्स हो, चाहे शेयर मार्केट में पैसे लगाने का कोर्स हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, जब तक आपके अंदर से कुछ करने की ऐसा फीलिंग नहीं आएगी, ऐसी भावना नहीं आएगा, आप अंदर अपने कुछ इस तरह का टैलेंट महसूस नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ में करना है, इस फील्ड में कुछ करना है, तब तक यार कैसे कोई आपको या तो राइटर बना सकता है, या यूट्यूबर बना सकता है, या शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाला एक बहुत बड़ा शेयर मार्केटर बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है दोस्तों। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं से कुछ सीखना चाहिए तो ज़रूर सीखिए। अगर YouTube पे वीडियो बनाना किसी सीखना है तो सीखिए, शेयर मार्केट में पैसे लगाना सीखना है तो सीखिए। मैं ज़रूर कहूँगा इस तरह का आर्ट, इस तरह का स्किल अगर आपको लगता है कहीं सीखने से मैं अपने स्किल को और डेवलप कर सकता हूँ तो सीखना चाहिए। तो वीडियो को अब मैं समाप्त करूँगा दोस्तों, और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा, जो हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति की मनाही होनी चाहिए दोस्तों। हमको एक मर्यादा में, एक डिसिप्लिन में लाइफ को तो जीना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा शुगर डाउन चला जाएगा या अप चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा डाउन में चला जाएगा या अप में चलेगा, हमारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं टाइम इज़ वेल्थ, नहीं, टाइम इज़ नथिंग। टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो क्या अमीरी,
क्या पैसे क्या करेंगे, आपके पास कितना भी पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज हो, क्या करेंगे उसका? अगर आप उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का मज़ा ही नहीं ले सकते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? इसलिए हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेचर से इन सभी चीज़ों को हमको समझना चाहिए और नेचर से ही अपने शरीर को ही लाइफ को ही समझकर ही हमारे जो पुराने ऋषि मुनि महात्मा जो जिन लोगों ने इस चीज़ को बताया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, इस चीज़ को कैसे उन्होंने कंक्लूड किया, किस कैसे इस निष्कर्ष पर पहुँचे। या गौतम बुद्ध की भी बात करेंगे तो वो हमेशा मध्यम मार्ग में चलने की बात करते हैं। उन्होंने जंगल में जाकर जो तपस्या किया, शुरू में बहुत अमीरी लाइफ जिया, तो वो फाइनली इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमको जीवन में एक मध्यम लाइफ जीना है, ना तो हमको ज़्यादा गरीब साइड में जाना है, ना ही ज़्यादा अमीर साइड में जीना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को आप समझेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमको लाइफ में अति तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आप समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।